आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय धन के ऊपर है, लेकिन धन को ही हमने देखिए दो अलग अलग वर्णों में दिखाया है और उन दो वर्णों के अलग अलग रंग दिखाए हैं। धा को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और ना को हमने काले रंग से दर्शाया है। और दोनों ही वर्णों के दाएं बाएं तरफ हमने कुछ सफेद रंग से कुछ तीर दिखाए और तीर में एक बाएं तरफ हमने क्या लिखा है, मित्र, और दाएं तरफ हमने क्या लिखा है, दुश्मन। और दुश्मन में भी देखिए हमने ना और धन का ना और दुश्मन का जो अंतिम वर्ण है ना, उनको हमने काले रंग से दर्शाकर एक संदेश दिया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में एक तो धन को हमने मर्यादा में रखना है। मर्यादा का अभिप्राय देखिए कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आपका हमारा परिवार का गुजर बसर हो जाए। हालांकि धन देखिए हमें कमाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना होता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि जीवन में पुरुषार्थ करो, लेकिन कैसे? धर्मानुसार। इसलिए तो चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया और अर्थ को दूसरे स्थान पे। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से ही लिया जाता है और काम को तीसरे स्थान पे रखा गया और अंत में देखिए मोक्ष को एक पुरुषार्थ रूप में कहा गया। हालांकि मैं तो अपनी चर्चाओं में मोक्ष को सदा ही एक लक्ष्य लेकर चलता हूँ। प्रथम तीन आपके हमारे पुरुषार्थ हैं और आपको हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, यानी कि मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए, अपने जीवन को सफल करते हुए, सार्थक करते हुए हमें परमात्मा को पाना है। मोक्ष का मतलब क्या है कि जब आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों से जो एक मोह ममता होती है, एक रुझान बना रहता है, हम बार बार विषय भोगों की ओर फिसलते रहते हैं। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य इन्हीं विषय भोगों के लिए ही देखिए दिन रात भागदौड़ करता है। आज संसार में जो दिन रात लोग देखते हो भागदौड़ करते जा रहे हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं। कभी कभी तो कोई मनुष्य कहता है ना, मेरे पास देखिए मरने की भी फुर्सत नहीं। यानी कि वो धन कमाने में अपने आप को इतना लिप्त रखता है और मनुष्य इसी धन कमाने के चक्कर में देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ कितने ही पाप कर्म कर जाता है, केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। इसीलिए तो मैंने देखिए आज धन के दो रूप एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये धन आपका मित्र तभी है जब ये एक धर्मानुसार कमाया जाए, आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाते। यानी कि आपको हमें धन कमाना है लाभ के दृष्टिकोण से। जब जब हम धन में देखिए लोभ को ले आते हैं, लोभ का अभिप्राय क्या है कि अब आप हम अधिक मात्रा में चाहते हैं। अब देखिए ना, शब्दों में भी क्या है, लाभ और लोभ में एक मात्रा का ही फर्क है। लाभ और लाभ को दो अलग अलग अक्षरों में जब आप लिखते हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ला के ऊपर जैसे ही एक मात्रा डल जाती है तो वो लाभ से लोभ बढ़ जाता है और लोभ बनते ही मनुष्य में देखिए मन में, दिमाग में यही घूमता रहता है, दौड़ के 4 करो, 4 के अब 40 करो, 40 के फिर 4,000, 4 लाख। इस संसार में मनुष्य इसी दौड़ में ही अपने आप को शामिल कर लेता है। इस दौड़ में शामिल करते करते कब उसकी देखिए युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था के बाद कब मृत्यु की घंटी बज जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। भले ही जीवन के अंतिम क्षणों की स्थिति में वो अपने किए गए इन स्थितियों पर पश्चाताप करता है, लेकिन तब तो आपके हमारे पास देखिए कुछ समय बचता नहीं है। जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, हमने 3 घंटे की परीक्षा थी, 2.5 पौने 3 घंटे लगभग हमने बिता दिए। अंतिम क्षणों में, यानी कि अंतिम 1-2 मिनट में हम उसमें अपने परीक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं? कोई विशेष सुधार हम कर नहीं सकते। इन सभी स्थितियों का हमें समझना होगा। मिले हुए जीवन में धन को हमें उतना ही कमाना चाहिए कि आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने ना पाए। हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन प्रसन्नतापूर्वक ईमानदारी से करते रहें, क्योंकि जब जब मनुष्य में लोभ की मात्रा बढ़ने लगती है तो फिर वो लोभ ही आपको संग्रह में घसीट जाता है। घसीटने का अभिप्राय क्या कि वो आपको में तमोगुण में गिराता है, विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्यों में संलग्न करने लगता है। तो फिर समझ लो, ये आपका ये जो कमाया गया धन है, भले ही आरंभिक स्थितियों में ये आपको मित्र नजर आता हो, आपके विषय भोग बढ़ने से आप
प्रसन्न रहते हो, संसार में आपको मान प्रतिष्ठा मिलने लगी हो। क्योंकि अक्सर संसार में ऐसा देखा गया है कि जिनके पास सुख सुविधा के अधिक साधन होते हैं, यानी कि उनके पास धन की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कि धनी मनुष्यों के पास लोग अधिक उनको घेरे रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, एक तो धन कमाने में ही उसकी परमात्मा की ओर सम्मुखता बन नहीं पाती, और दूसरी स्थिति विशेष में जब उसके पास धन अधिक आ जाता है तो उसको धन को संभालने में देखिए कहाँ का उसको निवेश करना है, ताकि वो कम से कम आयकर उसको देना पड़े, उसका धन सुरक्षित भी हो। इन्हीं सभी उधेड़ बुन में उसका जीवन बीतता जाता है। कभी एक वकील के पास जाएगा, कभी किसी सीए के पास जाएगा। देखिए, ये एक व्यवहारिक स्थिति है, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कलयुग में ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए देखी जाती हैं कि मनुष्य पहले धन कमाने के लिए भागदौड़ करता रहता है, फिर धन कमाने के बाद उस धन को संभालने में अपना जीवन व्यतीत करता है, भोगने में अपना जीवन व्यतीत करता है। जबकि मिले हुए धन का देखिए जब हम सदुपयोग करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए हम धन का एक खर्च करते हैं, परोपकार के कार्यों में धन लगाते हैं, तो यही धन आपका देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय भी बढ़ाता है। भले ही आप सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हो, लेकिन ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय तो घटाता है। घटाने का अभिप्राय है कि जब पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है तो सापेक्ष दृष्टिकोण से पुण्य कर्मों के साथ साथ फिर पाप कर्मों के जो एक कर्माशय था वो गौण अपने आप ही पहुंचता जाता है। और मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जब जब अधिक धन कमाने के चक्कर में इधर उधर तामसी वृत्तियों में गिर जाता है, तो कब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ये सभी स्थितियां देखिए व्यवहारिक हैं, इन पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। चिंतन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उसके जीवन में रजोगुण की ही या तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है। इसीलिए बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ही आपको हमें अर्थ और काम को रखना चाहिए, अन्यथा हमारा जो मोक्ष का लक्ष्य है, परमात्मा की जो नजदीकियां हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होती। फिर मनुष्य धन की ही दुनिया में खोया रहता है। ये धन की दुनिया में खोने का अभिप्राय ये आपके मारे फिर भोग विषय बढ़ाने लगते हैं। जब जब देखिए आपके घर में धन अधिक आने लगता है, अक्सर आप देखोगे ना, धनी मनुष्यों की ब्याह शादियों में कितने ही धन को एक पानी की तरह बहाया जाता है। ये सभी स्थितियां क्या हमें दर्शाती है कि ये धन का एक दुरुपयोग है। अब माल में भी आप जाओ तो एक धनी मनुष्य जब जब माल में जाता है तो कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लाता है, यानी कि कुछ ना कुछ खरीदा खरीदी कर लेता है। तभी तो एक धनी मनुष्य के घरों में देखिए कितनी ही अलमारियों में कितने ही कपड़े टंगे रहते हैं, जिनका पूरे साल में एक बार भी कई बार नंबर ही नहीं आता। और ऐसे कितने ही देखिए कपड़े होते हैं जिनका मनुष्य को खरीदने के बाद एक पहनने का भी एक बोध नहीं रहता कि कब हमने खरीदे थे, कब इनको पहनना है। ये सभी स्थितियां देखिए एक व्यवहारिक है, क्योंकि जब जब आपकी हमारी देखिए मात्रा बढ़ने लगती है, चाहे वो धन की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे आपके हमारे पेट के अंदर जाने वाली वो अन्न की मात्रा हो। आज मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में जाता है तो कितना अधिक खाने लगता है। एक साधारण मनुष्य जब राशि भोजनों का स्वाद स्वाद में अधिक मात्रा लेने लगता है तो आपके हमारे जो एक जठरा अग्नि है वो जल नहीं पाती। उसमें जब अधिक मात्रा की स्थिति पदार्थ आने लगते हैं तो ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर के अंदर की जो एक स्थिति है वात कफ और पित्त की, देखिए इस पर भी हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। तो जब जब हम देखिए गरिष्ठ पदार्थ लेते हैं, गरिष्ठ पदार्थों का अभिप्राय देखिए राशि पदार्थों से होता है। जब जब हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करने से आपका बड़ा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। और अपने आप ही फिर देखिए जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहते हैं तो फिर कारण शरीर के बिगड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब कारण शरीर बिगड़ता ही नहीं है तो आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की अज्ञानता नहीं आती। आत्मा अपनी मूल स्थिति में बनी रहती है, यानी हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। जब जब आत्मा अपनी मूल स्थिति यानी कि ज्ञानमय स्थिति में रहती है तो फिर वो परमात्मा की सुमुखता तो उसकी सहज ही बनी रहती है। परमात्मा की सुमुखता कब कब समाप्त होती है? जब आत्मा का ज्ञान आवृत होने लगता है, आपका हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञानता में बदल जाता है। ये अज्ञानता कब आती है? जब मनुष्य
सत्वगुण का संग कम करता है। सत्वगुण का संग कम होने का अभिप्राय उसके जीवन में सत्संग छूटने लगता है। सत्संग कब छूटने लगता है? जब रजोगुण की प्रधानता होती है। देखिए, 3 गुणों में एक गुण की जिसकी भी प्रधानता होती है वो गुण प्रधान बना रहता है। जैसे कहते हैं ना, लोकसभा में प्रधानमंत्री किस दल का है? जिसकी संख्या अधिक होती है, यानी कि प्रधानमंत्री उसी दल का ही होता है और उसी दल की ही फिर कायदे कानून बनते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है वही आपका हमारा स्वभाव बनता है, वही आपका हमारा एक प्रधानमंत्री है। स्वभाव का अभिप्राय देखिए प्रधानमंत्री से आप भी सोच सकते हो। और जैसा जैसा आपका हमारा फिर स्वभाव बनता है, फिर वैसी वैसी आपके हमारी दिनचर्या बनने लगती है। जब स्वभाव ही राजसी बना होता है या तामसी बना होता है, ऐसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तामसी स्वभाव वाले देखिए रात को अधिक देरी तक जागते रहते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जागते रहते हैं। ये मोहनात्मक स्थितियां जब उनके जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर बढ़ने लगती हैं तो फिर घटता क्या है? वो सत्व गुण ही घटता है। देखिए, एक गुण बढ़ता है तो दूसरा गुण अपने आप ही घटने लगता है। और तमोगुण को 1 की स्थिति कहा जाता है, रजोगुण को 10 की और सत्वगुण को 100 की। 1 और 10 तो देखिए पास पास हैं और 10 और 100 की तो दूरी बनी हुई है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को रचा गया ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़े का अभिप्राय ये जितने भी जो एक पर्व आते हैं और भी जो स्थितियां जो हम सत्संग के द्वारा अपनी बनाते हैं, ये कथा कहानियां सुनते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये 6-6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां बनती हैं या आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो पर्व आते रहते हैं, इनसे हमें जुड़ना चाहिए। इनसे जैसे जैसे देखिए हम श्रद्धा पूर्वक जुड़ते हैं तो आपकी हमारी सात्विक नींव तैयार होती है, सात्विक नींव मजबूत स्थिति में आती है। सात्विक स्थिति जब जब आपकी हमारी मजबूत होती है तो फिर हमें विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा का एक सहज ही एक रुझान आने लगता है, प्रीति जागने लगती है, परमात्मा से आपके हमारे संबंध में एक घनिष्ठता आने लगती है। और यदि आपका हमारी देखिए परमात्मा से विमुखता बनने लगती है, वो कब बनती है? जब आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है। हम अपना रजोगुण यानी कि संसार मजबूत बनाने लगते हैं। संसार मजबूत देखिए धन के स्थितियों में ही बनते हैं। जब जब धन अधिक आता है आपके हमारे विषय भोग बिगड़ने लगते हैं। मैं अभी उदाहरण में कह रहा था ना कि आपके हमारे राशि विषय भोग बढ़ने लगते हैं। संसार में तो ऐसा भी देखा गया है, जहां जहां धन अधिक आता है तो मनुष्य की देखिए तामसी वृत्तियां भी बढ़ने लगती हैं। तामसी वृत्तियों का अभिप्राय मनुष्य का मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है, शराब का सेवन करने लगता है, मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां आप समाज में देखोगे कि धनी वर्गों के जीवन में देखिए ये एक तामसी वृत्तियां जो आहार मैथुन ये सभी स्थितियों को ही दर्शाती है। ये आप फिल्मी जगत में जितनी भी जो आप समारोह देखते हो इन सभी स्थितियों में आप ऐसी ऐसी स्थितियों का आप प्रत्यक्ष आप दर्शन करते ही हो। ये सभी स्थितियां देखिए विज्ञापन की दुनिया हो, भोगों की दुनिया में, ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अधिक धन आने के कारण ही होती है। तो ये धन अधिक आने से फिर यही आपका हमारा देखिए दुश्मन बन जाता है। जब जब आपके हमारे पास धन अधिक होता है तो आपके हमारे पास देखिए लोगों का आना जाना अधिक बना रहता है। यानी कि आपको धन कमाने में भी परमात्मा से विमुखता होती है, उस धन को संभालने में भी परमात्मा की विमुखता होती है, क्योंकि विभिन्न वकीलों के पास, सीए के पास जब मनुष्य उस धन की सुरक्षा के लिए एक इधर उधर भागता रहता है तो ये भी समय की एक बर्बादी होती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में देखिए समय की बर्बादी भी करते हैं, सत्वगुण भी घटाती हैं, रजोगुण को बढ़ाती हैं। और कभी कभी तो मनुष्य देखिए इस धन को संभालने में विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्य करने लगता है। ये अनीतिगत कार्यों में देखिए विभिन्न स्थितियां बन जाती है। तो तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए ये अधिक धन की स्थितियां होती हैं तो मनुष्य के देखिए दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। आज आप देखिए समाज में कहीं भी देखिए किसी सड़क विशेष पर चल रहे हो, यदि आपने अधिक जेवर पहना हुआ है, आपके पास किसी अगर चोर को पता चल जाए कि आपके पास अधिक धन है तो ऐसी स्थिति विशेष में आपको में जान माल का खतरा बना रहता है। ये सभी स्थितियां देखिए अधिक धन के कारण है। इसलिए तो हमने दाएं तरफ देखिए दुश्मन की एक स्थितियां लिखी। जब जब आपका हमारा रजोगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण ये आपके हमारे जीवन के देखिए दुश्मन है, क्योंकि ये दोनों देखिए
एक कुसंग की स्थितियां उत्पन्न करती है। और जबकि ये जो सत्संग जब जब आपका हमारा बढ़ता है, जब जब आपके हमारे जीवन में धन मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। परमात्मा की स्मृति बने रहने का अभिप्राय क्या है कि अब ऐसी स्थिति विशेष में वो धन ही आपका एक मित्र है। आपके जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति भी हो रही है, आपको परमात्मा की स्मृति भी बने रहती है, आपके जीवन में छल कपट ठगी हेरा फेरी ये अनीतिगत कार्य भी होते नहीं है, क्योंकि मनुष्य का अधिक धन कमाने की और रुझान ही नहीं होता। परमात्मा की और स्मृति बने रहने का ही उसका एक विशेष लगाव होता है। परमात्मा से प्रीति का ही या सत्संग करने की उसमें एक प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ये तभी होती है जब धन एक सामान्य स्थिति में होता है, यानी कि आपका हमारे जीवन में अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी में बने रहने से ही आपका हमारा मोक्ष का लक्ष्य है, परमात्मा का लक्ष्य है, ये सहज ही बना रहता है। यानी कि इस मिले हुए धन को हमें उतना ही कमाना चाहिए कि ये आपका हमारा एक मित्र बने, आपका हमारा कल्याण करे, आपका हमारे जीवन को सफल करे, हम परमात्मा से जुड़ें और बढ़ने के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति करते हुए जाएं। अगर मनुष्य देखिए अधिक धन कमाते हुए जितनी भौतिक उपलब्धियां हासिल कर भी लेता है, देखिए चाहे वो धर्मानुसार भी धन कमाता है, देखिए धर्मानुसार धन कमाता है तो प्रकृति भी उसको दंड नहीं देती, लेकिन ये समय की बर्बादी है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता, केवल अपने रजोगुण को ही बढ़ाता है, और जब जब रजोगुण बढ़ता है तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर देखिए ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का तमोगुण भी बढ़ता है। आरंभिक स्थितियों में रजोगुण बढ़ने पे उसको ऐसा बोध नहीं होता, लेकिन जब तमोगुण अधिक बढ़ चुका होता है, उसका मिला हुआ जीवन एक अंत की ओर जब जाने लगता है, जब जब उसको परमात्मा का कुछ एक झलके एक ज्ञान की आने लगती है, तब उसको बोध होता है कि मैंने मिले हुए जीवन को सार्थक नहीं किया, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को हम समझ नहीं सके। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर मृत्यु के अंतम के आसपास की स्थितियों में ऐसा बनना आरंभ हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कितने ही ऐसे उद्योगपति हुए जिन्होंने अपनी वृद्धावस्था के अंतिम क्षणों में देखिए अपनी कितनी ही दौलत का एक त्याग करते हुए उसको परोपकार के कार्यों में लगाए। ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि जब जब मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से ही फिर उसको उस धन को त्यागने की एक अंदर से एक प्रवृत्ति जागती है। यानी कि ऐसी स्थिति विशेष में वो परोपकार के कार्यों में अधिक रुचि लेता है। ये सभी स्थितियां देखिए आप और हम इस धन के ऊपर जितनी अधिक चिंतन करेंगे, तो फिर इस धन का जो मैंने आज दो रूप दिखाए हैं, बाएं तरफ मैंने देखिए एक मित्र का रूप दिखाया है और दाएं तरफ एक दुश्मन का। दुश्मन में देखिए ना शब्द को आप थोड़ा ध्यान से उस पर चिंतन करें, ये तमोगुण को भी दर्शाता है, पाप कर्मों को भी दर्शाता है, आपके बारे ये अधोगति की स्थितियों को भी एक इशारा करता है। तो इन सभी इशारों को हम समझें और मिले हुए जीवन में धन उतना ही कमाएं कि ये आपका बड़ा मरते दम तक एक मित्र की भांति आपका बड़ा कल्याण करे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि कमाया गया धन आपका मित्र की भांति आपका कल्याण करे। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम धन को एक मर्यादा में ही एक कमाने की ओर पुरुषार्थ करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।